नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम वापस आ गए हैं हमारी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है पाठ 8 प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है ये इसमें जानेंगे। प्रतियोगिता किस लिए रखी गई है ये चीज़ जानी जाएगी। प्रतियोगिता का मतलब होता है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को हराने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रतिभा से कुछ करते हैं, आगे जाते हैं। शुरू करते हैं हम पाठ। बहुत टाइम समय पहले की ये बात है, यानी कि प्राचीन काल की बात। एक बड़े राज्य के प्रधानमंत्री का देहांत हो गया था। वे अत्यंत योग्य, कुशल और सहृदय व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु से राजा बहुत दुखी हुए थे। क्यों दुखी हुए थे? क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री का देहांत हो गया। वो बहुत ही अच्छे थे। तभी और दूसरे मंत्री का पद संभालने के लिए क्या की, उन्होंने प्रतियोगिता रखी। तो प्रधानमंत्री बनने के योग्य कौन अच्छा रहेगा ये सोचा गया। प्रतियोगिता क्या थी जानते। एक पहाड़ी पर बने देवी मंदिर में विजयदशमी के दिन आयोजित की गई। देश भर के विद्वान और राजा के दूसरे मंत्री भी इसमें भाग लेने पहुंचे। तो दूसरे राज्य के लोग भी वहां से आए थे प्रतियोगिता में भाग लेने। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक थी पगडंडी थी। उस पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर, बबूल के कांटे और शीशे के टुकड़े पड़े थे। प्रतियोगिता के लिए आने वाले लोगों को मंदिर तक पहुंचने में बहुत कष्ट हुआ, पर प्रधानमंत्री बनने की चाह में वे वहां पहुंच ही गए। तो देखिए, जो पगडंडी थी सिर्फ एक ही रास्ता था मंदिर पे जाने के लिए। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, तस्वीर दृश्य जो है कि एक ही है, और उसमें देख सकते हो लोग ऊपर जा रहे हैं, और वो उसको क्या किया गया है, बहुत सारी कष्टताओं वाला बना दिया गया। समय पर प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। राजा ने एक एक करके वहां आए सभी व्यक्तियों से कई प्रश्न पूछे। इस कार्य में संदेह हो गई। जब राजा अपने आसन से उठने लगे तभी जब वो आसन से उठ रहे थे, प्रतियोगिता सभी से प्रश्न पूछे गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो सब कुछ संभालता है, और जो संभालता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा राज्य देखना पड़ेगा। तभी एक 32 वर्ष का युवक आया, और उसके बदन पर साधारण कपड़े थे जो जगह जगह से फट गए थे। उसके चेहरे पर कई खरोंचें भी लगी थी। उसने राजा को प्रणाम किया। तो प्रतियोगिता बस खत्म ही होने वाली थी, तभी क्या हुआ, एक 32 वर्ष का युवक आ गया और उसको राजा ने देखा। तो राजा ने क्या कहा, प्रतियोगिता समय तो समाप्त हो गया, तुम समय बीत जाने के बाद पहुंचे हो। युवक ने बहुत ही आराम से कहा, मैं जानता हूँ, मैंने आपके दर्शन कर लिए, यही पर्याप्त है। अब देवी के दर्शन करके लौट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो देरी से आया था, तो इसलिए राजा ने कहा कि समाप्त हो गई है। राजा ने ध्यान से उस पर युवक को देखते हुए पूछा, तुम समय पर क्यों नहीं आए? तो उसने जवाब दिया। देखो क्या बोला, युवक ने कहा, मैं चला तो समय पर ही था, पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो मार्ग में कांटे, पत्थर एवं शीशे के टुकड़े बिखरे थे। आने जाने वालों को उनसे बड़ा कष्ट हो रहा था। मैं उनको हटाने में लग गया, इसलिए देर हो गई। राजा मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें राजकाज का कुछ अनुभव है? तो उसने क्या कहा, नहीं महाराज, मुझे तो कोई अनुभव नहीं। युवक ने बहुत ही छेपते हुए कहा, छेपते का मतलब सर नीचे करते। राजा ने पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो? किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा महाराज, पढ़ने का शौक अवश्य है, इस शौक के कारण बहुत से शास्त्रों को पढ़ा, युवक ने उत्तर दिया। तो उसने कहीं से विद्या तो नहीं ली थी किसी विश्वविद्यालय से, मगर उसने जितना पढ़ा था सिर्फ शास्त्र ही पढ़े थे। वहाँ उपस्थित अन्य विद्वान और राजा के मंत्रीगण हंसने लगे। उन्होंने सोचा, जब ये पढ़ा लिखा ही नहीं है तो क्या राज्य को संभालेगा, तो वो उस पर हंसने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, फिर तुम इस प्रतियोगिता में क्या करने आ गए? ये प्रधानमंत्री पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता है, राज्य के सिपाही पद के लिए नहीं। युवक लज्जित हो गया। उसे क्या हुई, शर्म आ गई, क्योंकि सबने क्या सोचा कि जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं तो क्या करेगा प्रधानमंत्री बन के। राजा ने कहा, तुम प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हो, राजकाज की शिक्षा तुम्हें राज्य की तरफ से दी जाएगी, कल दरबार में आ जाना। तो जो व्यक्ति था उसे चुन लिया गया, और क्या कहा गया कि तुम्हें शिक्षा कहाँ से दी जाएगी, राज्य की तरफ से। राजा के इस निर्णय पर बहुत शोर होने लगा। राजा ने सबको शांत करते हुए कहा, शास्त्र या राजकाज की शिक्षा दी जा सकती है, पर मानवता किसी को सिखलाई नहीं जा सकती, उसे मनुष्य स्वयं अपनाता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके मन में मानवता हो, जो प्रजा की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में ये गुण केवल इसी युवक में, इसलिए मैंने इसे चुना। तो
क्यों चुना? क्योंकि जब वो रास्ते से ऊपर गया तो उसने क्या किया, उन सभी कांटे वाटे जो पड़े हुए थे रास्ते में सबको उठाया और फिर ऊपर गया, ताकि दूसरों को भी परेशानी ना हो। तो प्रधानमंत्री भी वही काम करेगा ना राज्य के लोगों के लिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, मानवता वाला। वहाँ उपस्थित सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए। राजा ने सभा विसर्जित कर दी। वास्तव में मार्ग में वे बाधाएं स्वयं राजा ने गुप्त रूप से लगवाई थी। उनकी सोच थी कि कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, यदि उसे दूसरों के दुख का अनुभव नहीं होता तो वह मनुष्य नहीं है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी बेकार है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए और दूसरों के हित में भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। क्योंकि जो बाकी लोग गए थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने प्रधानमंत्री पद के ही लिए गए थे, ना कि उस राज्य के लोगों के लिए। दूसरे उस व्यक्ति को जो चुना गया इसलिए चुना गया क्योंकि उसने दूसरों के कष्टों को भी अपने लिए हटाने की कोशिश की और चुन लिया गया। तो बाद में वो प्रधानमंत्री बन गया और उसकी शिक्षा वहीं से हुई। इसमें आपको शब्दार्थ करने हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे कुशल, शीर्षा, सहृदय, और ये आपको कॉपी में करना है। कृपया करके आप बच्चे सभी पूरी वीडियो देखें और पाठ को ध्यान से समझें। धन्यवाद।